एक बार एक गांव मोहनपुर में एक धनीराम सेठ नाम का एक आदमी रहता था। धनीराम गांव के सबसे अमीर आदमी थे और उनके पास बड़े बड़े खेत, गहनों के बक्से और एक भव्य हवेली थी। लोग उनकी संपत्ति देखकर हैरान होते थे, लेकिन साथ ही उनसे डरते भी थे। सेठ धनीराम का स्वभाव अत्यंत कंजूस और लालची था। वे हमेशा अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते थे। उनके लिए दूसरों की ज़रूरतें और परेशानियां कोई मायने नहीं रखती थी। एक दिन गांव का एक गरीब किसान रामलाल, जो कई दिनों से बीमार था, सेठ धनीराम के पास मदद के लिए पहुंचा। रामलाल ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेरी फसल इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब खाने को भी कुछ नहीं है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं अपनी ज़मीन पर दोबारा खेती शुरू कर सकूंगा। सेठ धनीराम ने उसकी बात सुनकर ठंडे स्वर में कहा, रामलाल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी सारी ज़मीन मेरे नाम करनी होगी, और अगर तुम समय पर कर्ज नहीं लौटा पाए तो यह ज़मीन मेरी हो जाएगी। रामलाल को यह शर्त मंजूर नहीं थी, लेकिन भूख और बेबसी के कारण उसने मजबूर होकर ज़मीन गिरवी रख दी। सेठ ने उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन इतने कम कि वह मुश्किल से कुछ दिनों का ही गुजारा कर सकेगा। सेठ की चालाकी गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। सेठ धनीराम ने रामलाल जैसे कई किसानों की जमीनें और संपत्ति हड़प ली। गांव में धीरे धीरे सब लोग उसकी चालाकी को समझने लगे, लेकिन उसके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सेठ ने अपने घर में सोने चांदी के बक्सों का ढेर लगा लिया था, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। एक रात सेठ ने अपने नौकर से कहा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपने खजाने को और बड़ा करूं। इस गांव से बाहर के इलाकों में भी मेरा नाम होना चाहिए। कल से तुम लोग जंगल के पास की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दो। जंगल के पास की जमीनों पर कब्जा करते समय सेठ की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु लंबी दाढ़ी और चमकती आंखों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सेठ को चेतावनी भरे लहजे में कहा, सेठ जी, आप बहुत धनवान हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना धन लेकर आप क्या करेंगे? जीवन का असली सुख धन में नहीं, दूसरों के साथ बांटने में है। सेठ ने साधु की बात पर हंसते हुए जवाब दिया, साधु बाबा, धन ही तो सब कुछ है। जितना धन होगा उतनी ही सुख सुविधा होगी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, धन केवल ज़रूरतों को पूरा करने का माध्यम है, लेकिन जब लालच हद से बढ़ जाए तो यह विनाश का कारण बनता है। सावधान रहना। सेठ ने साधु की बात को मजाक में टाल दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद सेठ को जंगल के कोने में एक प्राचीन नक्शा मिला। नक्शे पर एक खजाने का जिक्र था, जो उसी जंगल की गुफा में छिपा हुआ था। सेठ को लगा कि अगर वह खजाना मिल जाए तो वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। उसने अपने नौकरों को बुलाया और आदेश दिया, इस नक्शे के अनुसार उस गुफा तक पहुंचने की तैयारी करो। मुझे वह खजाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। सेठ धनीराम अपने नौकरों के साथ गुफा तक पहुंचा। गुफा के प्रवेश द्वार पर जाते ही एक आवाज़ आई, यह खजाना उन्हीं का है जिनका दिल पवित्र है और जिनका लालच उन पर हावी नहीं है। सेठ ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर अंधेरा था। अचानक रास्ते में एक बड़ा पत्थर लुढ़कने लगा। सेठ के नौकर डर कर पीछे हट गए, लेकिन सेठ ने चतुराई से पत्थर को पार कर लिया। उसने सोचा, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, यह सब केवल मुझे खजाने से दूर रखने के लिए है। गुफा के अंदर एक और कमरा था। उस कमरे में सोने के सिक्कों और हीरे जवाहरात से भरे बर्तन रखे थे। सेठ ने जैसे ही उन सिक्कों को छूने की कोशिश की, तभी कमरे से आवाज़ आई, अगर तुमने इन सिक्कों को उठाया तो तुम्हारी सबसे कीमती चीज चली जाएगी। सेठ ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और सिक्के बटोरने लगा। तभी अचानक उसका सबसे विश्वास पात्र नौकर बेहोश होकर गिर पड़ा।
डर और घबराहट के बावजूद सेठ ने सिक्कों को उठाना बंद नहीं किया। उसे अपने लालच का कोई अंत नजर नहीं आया। गुफा के सबसे गहरे कोने में सेठ को एक बड़ा सा बक्सा मिला। जब सेठ ने उस बक्से को छुआ तो उससे भी एक आवाज आई। यह खजाना उन्हीं का है जो इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर तुम्हारे इरादे स्वार्थी हैं तो इसे छूने की सोचना भी मत। सेठ ने बक्से को खोल दिया। बक्से के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैला और उसके चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगी। गुफा हिलने लगी और सेठ ने देखा कि उसका सारा सोना दौलत अब गायब हो रही है। सेठ किसी तरह गुफा से बाहर निकला और वह जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी हवेली, जमीन, सोना सब कुछ किसी जादू से गायब हो चुका था। सेठ अब गरीब हो चुका था। जब वह गांव वालों से मदद मांगने लगा तो सभी गांव वालों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने भी कभी किसी की मदद नहीं की थी। इस तरह सेठ धनीराम को यह बात समझ आ गई कि उसने हमेशा बहुत लालच किया है और कभी किसी का भला नहीं किया है, लेकिन अब उसका सब कुछ छीन चुका था। इस तरह धनीराम गांव का सबसे गरीब आदमी बन गया।